team of Southwestern Range SWR Special Cell has been persistently working to identify and apprehend key members of various gangs operating in Delhi NCR, acting on 5/6/2025. Specific info received on a team lead by Inspector Sandeep Dabas received actionable intelligence regarding one Amardeep at Amar Lochab, son of Ranbir, an active member of Kapil Sangwant gang, Jyoti Baba gang. That input revealed that the suspect would visit Jaroda village to meet his associate. Acting swiftly, the team played a trap on Tikri Jaroda road near the canal in Jaroda canal under the jurisdiction of PS Munka at approximately 5 p.m. The police team spotted the suspect walking near the canal, appearing to be waiting for someone. The police personnel approached, identified themselves, and signaled him to stop. However, upon noticing the police, the suspect attempted to flee. The alert team reacted promptly and successfully overpowered and apprehended him. डीलर का काम कर रहा है, जिसके अंदर वो द्वारका और उत्तम नगर एरिया के अंदर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और वो उसका एक विजिबल बिजनेस है। लेकिन लंबे समय से यह व्यक्ति नंदू गैंग के लिए एक टिपर का काम कर रहा है और जो थ्रेट आती है उसके रिगार्डिंग सेटलमेंट में भी इसकी भूमिका रही है। और अमनदीप लोचब प्रीवियसली 2 मुकदमों में इन्वॉल्व रहा है, जो कि मुकदमे 2013-2020 के हैं, जो कि बिंदापुर थाना और द्वारका थाने के मुकदमे हैं। इसके अलावा यह व्यक्ति हरियाणा और दिल्ली दोनों से वांटेड है और टोटल 3 मुकदमों में वांटेड है। हरियाणा में फरीदाबाद में जो सूरजमान एलियस बल्लू का मर्डर हुआ था, उसके अंदर भी हरियाणा पुलिस के लिए यह व्यक्ति वांटेड है और 2 साल से ये भाग रहा था और दोनों स्टेट की पुलिस इसको ढूंढ रही थी, हरियाणा और दिल्ली। इसके अलावा क्राइम में जो नंदू गैंग के ऊपर मकोका चल रहा है, उसमें भी ये पीओ डिक्लेयर है अमनदीप लोचब। दिल्ली पुलिस भी इसको उसमें ढूंढ रही थी। इसके अलावा एक क्राइम का एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, उसके अंदर भी ये वांटेड था। टोटल 3 मुकदमों में वांटेड था। दिल्ली पुलिस और संजय दत्त साहब और संदीप डबास साहब की टीम की एक अच्छी सफलता है, जिन्होंने इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक पकड़ा है लंबे प्रयासों के बाद और इस पर मुकदमा दिया गया है। सर, ये जो अमनदीप लोचब है जी, इसका जो पूर्व विधायक है नरेश बालियान के साथ संबंध देखिए, अभी कल ही इसको पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इस संबंध में एट द पॉइंट मेरे लिए कहना संभव नहीं होगा। एक इसका साथी था राजू गहलोत, जो नंदू गैंग का ही था, उसको एनडीपीएस से बंद किया था जी। और वो और ये दोनों बताए जा रहे हैं कि नरेश बालियान के साथ संपर्क में थे। देखिए, नंदू गैंग का जो मकोका चल रहा है, आप सबको बालियान जो नरेश बालियान साहब हैं उनके बारे में आपको पता है कि वो उसके अंदर मुकदमे के अंदर हैं, वो क्राइम के जो मुकदमे के अंदर और नंदू गैंग से जुड़ा हुआ है। तो क्या कनेक्शन इस पर्टिकुलर व्यक्ति का है, इसके लिए मैं अभी नहीं कह पाऊंगा। इस बारे में अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है हमारे पार्ट के ऊपर और क्राइम अपना उस एंगल पे अलग काम कर रहा है जिनका वो मुकदमा है। सर, सूरजभान सिंह बल्लू पहलवान का जो मर्डर हुआ था, वो शुरू में बल्लू पहलवान इस लोचब के साथ नरेश बालियान के साथ जुड़ा हुआ था, बाद में इनकी आपस में दुश्मनी हुई, तो क्या उसका भी कोई एंगल अभी? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप जो पूछ रहे हैं वो काफी पार्ट इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने एक्यूज को कल शाम को ही पकड़ा है, इसलिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल फॉर्मेलिटीज हुई थी, आज कोर्ट भी लेके जा रहे हैं उसको। हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हमारे को मिलता है इसके अंदर हम आपको बताएंगे। क्या इसके अंदर ये माना जाए कि अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ लिंक आगे निकल के आता है तो इसके अंदर आप नरेश बालियान से भी पूछताछ कर सकते हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर मुकदमे में हमने इसको पकड़ा है आर्म्स के मुकदमे के अंदर। अगर उसमें कुछ निकलता है तो विवेक जी, अदरवाइज क्राइम इसको अलग से मकोका मुकदमे में दिख रहा है क्राइम में, क्योंकि क्राइम के लिए जो एक्यूज है अमनदीप लोचब, ये पीओ डिक्लेयर है और क्राइम फर्दर एक्शन लेगा जैसा उनको ठीक करेगा। सर, मुंडका में क्या करने आए थे? मुंडका में अपने किसी गैंग मेंबर से ही मिलने आया था। सर, ये भी नंदू के टच में है सर, मतलब बातचीत के लिए? हाँ, बातचीत के टच में है। नंदू जो धमकी देता है, ये सेटलमेंट करवाता है बीच में? जी बिल्कुल, ये टिप भी देता है और सेटलमेंट में बिल्कुल करता है। सर, क्या पकड़ने का क्या प्रोसेस रहा, आपको कोई टिप ऑफ मिला है? देखिए, इसमें हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। हम काम तो इस पर्सन के ऊपर लंबे समय से कर रहे हैं, मनदीप के ऊपर। कल एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई कि ये मुंडका में किसी अपने एक साथी से मिलने आ सकता है,
तो उसके ऊपर फौरन एसीपी संजय दत्त साहब संदीप डबाज साहब की टीम ने मूव किया और अपनी टीम को वहां लेके गए। वहां जब मुटका के अंदर जिस पॉइंट पे मिला तो उसको रुकने का इशारा किया गया, उसने थोड़े भागने की कोशिश की, फिर उसको काबू कर लिया गया और उसकी जब सर्च हुई तो उसके अंदर हमको एक पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिज भी इसके पास मिले। गोली नहीं चलाई दरअसल, नहीं, गोली नहीं चली। अमूमन चला देते थे। नहीं चली। थैंक यू सर। थैंक यू। विजुअल है सर? और विजुअल आपको शेयर कर सर एक छोटा सा हम इस चीज को उस तरीके से लेने की भी इसका लोचक का नाम वहाँ पर द्वारका डिस्ट्रिक्ट में नंदू का खजांची बोला जाता था। तो इंटरोगेशन में तो बैठे वो किस तरीके से वहाँ पे रिकवरी ये पूछ रहे हैं जानकारी दे रहे हैं। हिंदू गैंग के लिए एक इम्पोर्टेंट एसोसिएट रहा है, नो डाउट, क्योंकि किसी भी गैंग के लिए जो टिप देने का काम होता है, सेटलमेंट करने का काम होता है, इवन ये आर्म्स एक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व है, तो कहीं हथियारों के अंदर भी शामिल रहा है। तो निश्चित तौर पे इसका गैंग के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए 2 स्टेट की पुलिस इसको ढूंढ रही थी। थैंक यू। अमित सर ये पूछ रहे थे आपको जान